बीए पार्ट सेकंड ईयर आर्ट्स ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए ये व्याख्यान है। आर्थिक भूगोल सेकंड ईयर में बीए सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर रीजनल ज्योग्राफी, सेकंड पेपर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि भूगोल क्या है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन है। जैसा कि ग्रीक विद्वानों ने बताया, ज्योग्राफी जी प्लस ग्राफो, जी का मतलब पृथ्वी, ग्राफो का मतलब उसका वर्णन। तो भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी का वर्णन करता है। भूगोल विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले भौतिक और मानवीय तत्वों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। भूगोल प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी, जलाशय, जीव जंतु आदि भौतिक तत्वों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भूगोल की दूसरी शाखा मानव भूगोल। इस शाखा में पृथ्वी पर मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मानव प्रकृति पर उपलब्ध भौतिक कारकों के साथ सामंजस्य बिठाकर अपने खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक क्रियाकलापों को करता है। इन क्रियाकलापों का अध्ययन, जिन्हें मानवीय तथ्य कहा गया है, मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल की अनेक शाखाएं हैं। उनमें आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। मानव के द्वारा की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। पृथ्वी के तल पर मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनमें क्षेत्रीय विविधताएं और क्षेत्रीय विशेषताएं, उनके स्थानिक प्रतिरूप और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव अपनी भौतिक आवश्यकताएं जैसे भौतिक आवश्यकताएं एवं आर्थिक क्रियाकलाप, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन, लकड़ी काटना, कृषि, खनन, उद्योग धंधे, परिवहन, व्यापार, ये सारी मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं। इन आर्थिक क्रियाकलापों पर जलवायु, मिट्टी, खनिज के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। उनके प्रभाव को देखा जाता है। इन आर्थिक क्रियाकलापों का विश्लेषण एवं क्रमबद्ध अध्ययन को भूगोलवेताओं ने आर्थिक भूगोल की
परिभाषा दी है। आर्थिक भूगोल का है। आर्थिक भूगोल में आर्थिक भूगोल की शाखाएं या जिसमें जो विषय सम्मिलित है, परिवहन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, वाणिज्य भूगोल, आर्थिक भूगोल की शाखाएं हैं। ये आर्थिक क्रियाएं हैं जिनको आर्थिक भूगोल में समाहित किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर निवास करने वाले मानव की आर्थिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न भूदृश्य, उसकी क्षेत्रीय विभिन्नताओं, विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं के स्थानिक वितरण, उनकी अवस्थितियों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल की अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी है। उनमें भूगोलवेत्ता चिलोश ने आर्थिक भूगोल की परिभाषा दी है। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत उन सभी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन, वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन, विनिमय को प्रभावित करती है, उन कारकों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि इसके द्वारा किसी प्रदेश के वाणिज्यिक विकास की दशा का ज्ञान हो जाता है। यह पता चलता है कि इस पर भौगोलिक दशाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की क्रियाओं की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं एवं विषमताओं का अध्ययन किया जाता है। ये भूगोलवेत्ता R.E. मर्फी ने ये परिभाषा दी है कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं एवं विषमताओं का अध्ययन किया जाता है। इसी भांति प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टशॉन उन्होंने भूगोल की परिभाषा दी है। आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल की क्रियाओं की स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, जो उत्पादन, विनिमय तथा वस्तुओं के उपयोग तथा सेवाओं से संबंधित हैं। आर्थिक भूगोल मानव द्वारा भूतल के प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन से संबंधित विज्ञान है, जिसमें उसके उत्पादन, परिवहन, वितरण, उपभोग का अध्ययन किया जाता है।